अगर हमारा ध्यान प्रभु में नहीं रहेगा तो पक्का शैतान काम करेगा। बाइबल के अंदर लिखा है 2:11 के अंदर 2 कोरिन्थियंस में कि शैतान का दाव, जरा देखते हैं जरा कलाम को सुन लो। थोड़ा सा वचन आज मैं शैतान के बारे में बताऊंगा, ठीक है? यस, हम दो वचन। हाँ, हम पर दाव न चले। एक मिनट, यहाँ पे जरा ध्यान देना प्लीज। शैतान का हम पर दाव न चले। हम पर, किस पर? दूसरे के ऊपर नहीं, हम पर। कभी कभी हम लोग बोलते स्थिर है, लेकिन बाइबल कहता है कहीं ऐसा ना हो कि हम गिर पड़े। आप समझ में बात? कभी कभी हम लोग क्या होता है, हम लोग सोचते हैं एकदम हम परफेक्ट है, पर कभी कभी हम लोग गिर पड़ते हैं। शैतान का दाव हम पर ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। क्या बोला? उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। कोई है क्या उसकी युक्तियों से अनजान? आपको नहीं मालूम? पर हाँ प्यारो, बाइबल यहाँ पे क्या कहता है? यीशु मसीह 7 कलीसियों में से एक कलीसियों में गया। ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ? एक कलीसियों में गया। आज जाने के बाद क्या उत्तर दे रहा मालूम है? रेवलेशन के कलाम में थोड़ा सा मैं आज शैतान के बारे में बोल रहा हूँ। मैं इसीलिए बोला था जिसके पास बुक पेन बराबर बैग के साथ आने के लिए बोला था, बराबर, ताकि आप लिख सकते हो। आज जो मैं वचन दूंगा वापस नहीं आएगा, याद रखना। हाँ, 2 में 24 चैप्टर 25 सुन लो क्या लिखा है। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से, अभी ध्यान देना, यहाँ पे थुआतीरा बोल के एक कलीसिया है। यीशु मसीह उस कलीसियों में क्या कहता है? थुआतीरा की कलीसियों में जितने इस शिक्षा को नहीं मानते, जितने को इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं, हाँ, शैतान की गहरी बातें तो कहते हैं, नहीं जानते। क्या क्या नहीं जानते? शैतान की गहरी बातें, उसकी बातें कई लोग नहीं जानते। हेलो, आज अगर मैं आपको सवाल पूछूंगा आप बोलेगा अरे बाबा मेरे को तो नहीं मालूम, बराबर। और ये वचन वही कहता है, यीशु मसीह बोलता कई लोग जो हैं कलीसियों में आते हैं, कई साल से प्रभु में हैं, पर शैतान की गहरे बातों को नहीं जानते। यीशु मसीह भी यही बात बोलता कि वो नहीं जानता, क्योंकि उसकी बहुत गहरी बातें जो आज मैं प्रकट करना चाहता हूं। आप समझ में आ रहा बात? क्योंकि आपको जानना जरूरी है। एक बात याद रखना, शैतान के हर एक काम को, हर एक चाल को हमें जानना जरूरी है, बराबर? बराबर है कि नहीं है? तुम जिधर जाते हो उधर जानना जरूरी है। तुम जिस जगह में जाते हो वो एरिया को मालूम गिनना चाहिए, वो एरिया कैसा है, बराबर? वो एरिया में घर बनाना चाहता हो कि घर बनाओ या नहीं बनाओ? कोई भी घर बनाता है तो जगह देखता है, पानी है क्या, लाइट है क्या, सुविधा है क्या, बस है क्या, ट्रेन है क्या, पूछते या नहीं पूछते? क्या ऐसे ही घर बनाते? हम लोग अनाड़ी की तरह रहते हैं। आगे पढ़ो कलाम को। यह कहता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा, बोझ ना डालूंगा। पर हाँ, हाँ, जो तुम्हारे पास है, हाँ, उसको मेरे आने तक थामे रहो। बस
अभी जो तुम्हारे पास है उसको तुम आने तक थमे रहो, लेकिन कुछ रहस्य बातें शैतान के बारे में कई लोग नहीं जानते। बराबर ना? आज हमें जानना चाहिए। हर टाइम हम लोग अलग अलग विषय में बात करते, पर आज शैतान के बारे में बात करते हैं। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। हर टाइप का, कभी पवित्र आत्मा का, कभी वचन का, कभी कुछ, पर आज हमको शैतान के बारे में हमें जानना है। जो नहीं जानते वो चीज को आज हमें ओपन करना है। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। अभी ध्यान देना, अभी हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है शैतान को जानना। मैं मेन फाउंडेशन से, मैं मतलब क्या है, जड़ से मेरे को बताना पड़ेगा, नहीं तो आपको मालूम नहीं गिरेगा। ध्यान देना, क्या करना पड़ेगा, जड़ से मेरे को बताना पड़ेगा। सबसे पहली बात आप याद रखना, खुदा ने ये सृष्टि 6000 साल हुआ है, बराबर, पर कई करोड़ों साल पहले, मतलब सृष्टि बोलो तो कौन सा, इंसान को, पेड़ों को, पौधे को, ये सब चीजों को 6000 बनाए, पर इससे कई हजार साल बोल सकते हैं, बराबर, या करोड़ों साल बोल सकते हैं। बाइबल बोलता आदि में, मतलब आदि बोलो तो आदि का नाम यीशु है। आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया, मतलब कई लाखों करोड़ों साल हम उसको कह सकते हैं, बराबर। उसके बाद खुदा ने किसको बनाया, उस स्वर्गों के अंदर, ध्यान देना, किसको बनाया, दूतों को बनाया। और उसमें से, दूतों में से मेन व्यक्ति जिसका नाम था लूसी, जिसका नाम था मिकाएल, जिसका नाम था गब्रिएल, उसके आगे कोई जानता है? और कोई दूतों का नाम जानते हैं? हाँ? बोलो ना, कोई जानते हैं दूतों का नाम? और जानते हैं? नहीं जानते, बराबर। बहुत सारे दूत हैं जो खुदा ने बनाए हैं, बराबर, पर मेन 3 है, बराबर। अभी मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऐसा नाम मैंने सब लिख के रखा है, पर अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुराफेल है, गब्रिएल है, रफाएल है, सफानिया है, समझे बात? ये भी खुदा का देवदूत है। समझ में आ रहा बात? ध्यान देना, जो हम बाइबल में नहीं मिलता है कुछ कुछ, पर इनक की पुस्तक में मिलता है। आमीन। क्योंकि गुप्त बातें अभी तक प्रकट नहीं हुआ, शैतान नहीं चाहता है कि प्रकट होए। ध्यान देना, अभी ये सारी जो बातें हैं, अभी ये खुदा का देवदूत है, बराबर। अभी ये तीनों को बनाया, तीन एक विभाग बनाया। मेन कौन था? लूसी। दूसरा कौन था? मिकाएल। तीसरा कौन था? गब्रिएल। अभी लूसी को दिया आराधना का, और उसके हाथ के नीचे कई करोड़ों, लाखों बोल सकता हूं, चलो। मिकाएल दूत लड़ाई का, लाखों दूत उसके हाथ नीचे, और गब्रिएल सुवार्ता का पूछा, उसके भी हाथ के नीचे लाखों हो सकते। ध्यान देना, पर हो गया क्या? उसके मन में पाप आया, घमंड। सबसे बड़ा पाप क्या है इंसान के जीवन में, शैतान के जीवन में? घमंड। आज इंसान के जीवन में क्या चीज को दिखता है? क्या चीज को देखता है? जो शैतान करता वही करता है हम। इसीलिए बाइबल बोलता है शैतान का दांत तुम पर ना चले। समझ में आ रहा बात? क्या करता है? घमंड। मेरा ये काम नहीं है, उसका काम है। घमंड नहीं करना, हम लोग जीरो बनकर काम करना है। आमीन, हालेलुया। कैसा काम करना है? खुदा का सेवकाई कर रहा हूँ।
अभी सुन लो, अभी ये जो है, अभी मैं दूतों के बारे में आज बात नहीं करूंगा, पर मैं शैतान के बारे में बात करूंगा। ध्यान देना, उसमें से जब इस धरती पर एदन बाग बनाया और 6 दिन में, आप सोच सकते हो सब चीज बनाने के बाद छठा दिन में क्या बनाया? विश्राम दिन। कौन बोला? मनुष्य को बना। मनुष्य को बनाया। आमेन। 7वां दिन विश्राम दिन है। आमेन, हालेलुया। अभी छठा दिन में जब बनाया, विश्राम दिन बनाया, पर उस चीज को बनाने के बाद ऊपर से खुदा का बेटा का ताला था। खुदा का बेटा कहा जाता था, पुत्र कहा जाता था। किसको कहा जाता था? कुछ चीज कुरूब बोल के था। क्या था? जिसके 6 पंख होता है, कई अच्छे, आप समझ रहे बात? अभी जैसा शैतान ने पाप किया, उसको यहाँ पे गिरा दिया गया, किधर? इसी धरती पर गिराया। और फिर खुदा ने इस धरती तो ऑलरेडी बना हुआ था, इस धरती पर जब एदन बाग बनाया, जब इन सब चीजों को बनाया, शैतान इधर ही था। और इस तरह से जब बनाने के बाद फिर खुदा ने क्या किया? वहां पे कई कुरूबों को पहारा रखा था। कम से कम ऊपर से अपने बेटे को, जिसको पुत्रो कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पुत्रो कहा जाता था। और उनको क्या किया? इस धरती पर यहाँ पे भेजा गया, उनकी रखवाली करने के लिए। बराबर। अब उनकी रखवाली करने के बाद हुआ क्या? जैसा ही शैतान ने लूसी क्या किया? सांप को बुलाकर उसके साथ अंदर घुस के हमारे माँ के साथ, बोलने की मतलब है पाप करा। बराबर। फल खिलाया, ये आप सब जानते हो। अभी मैं डिटेल नहीं बोलना चाहता हूँ, पर मैं बताना चाहता हूँ जैसा पाप किया। और वहाँ पे कुरूबों का पहाड़ा था। बराबर। और कुरूबों का जब पहाड़ा था, तलवार लेके घूमता था। बराबर ना? तो जब उसका जनरेशन बनने लगा, किसका? आदम का। बाइबल के अंदर लिखा है, अगर आप कलाम खोल के देख सकते हैं, उत्पत्ति के कलाम में 6 का, अगर हम पहला वचन को देखते हैं, 4था वचन को देखते हैं। हाँ, आज मैं डिटेल थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ध्यान देना। हाँ, 6 का पहला वचन। हाँ, पहला वचन। फिर जब मनुष्य हाँ, भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने हाँ, मनुष्य की पुत्रियों को देखा हाँ, कि वे सुंदर है, और अभी उन्होंने ये परमेश्वर का पुत्र कौन था? वो जो कुरूप था, कौन था वो? परमेश्वर का पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, वो सुंदर है, और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। ध्यान देना, अभी ये बात को जरा ध्यान दो। किन लोगों ने किया? जो इसको परमेश्वर का पुत्र कहलाते थे। आप समझ में आ रहा बात? ध्यान देना। उसके बाद तीसरा वचन। हाँ, तब यहोवा ने कहा, हाँ, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लव विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। हाँ, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। ओके, बस छोड़ दो। 4था वचन पढ़ो। हाँ। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। क्या रहते थे? दानव। क्या रहते थे? दानव। उसका नाम दिया गया दानव। यहाँ पे अलग अलग जाति थे, ध्यान देना। पर जो मनुष्य की पुत्रियों के साथ जो संबंध किया, और वो जो औलाद उत्पन्न हुआ, उसको दानव बोला गया। पहले ये परमेश्वर का पुत्र था। बराबर। पर जो मनुष्य की पुत्री के साथ संबंध करके बच्चा हुआ, वो दानव पैदा हुआ। उसका नाम क्या कहा गया? दानव। अब दानव वैसा है, ध्यान देना, एक का हाइट कितना? 30 फुट लंबा।
25 फुट लंबा। आप सोच सकते हो? आपको मालूम है जो पिरामिड बोल के ये सब बड़े बड़े पत्थर वो टाइम में कौन किया? ये सब कौन उठाया? यही लोग है। हाँ? बराबर ना? वो टाइम में मशीन था, ये लोगों ने किया। इनके पास इतनी ताकत था, यहाँ तक ये लोगों ने ऐसा गड़बड़ी फैलाया। सुन लो, जो भी मिलते थे उनको बिगाड़ देता था, चाहे जानवर हो चाहे गाय भैंस हो, उनके साथ कुकर्म करके पूरा सृष्टि को बिगाड़ने लग गया। समझे बात? इसीलिए किसका मुंह हाथी के तरह, किसका मुंह बछड़े की तरह। समझ में आ रहा बात? आज हम लोग उसको पूछते हैं ये हमारा भगवान। समझ में आ रहा बात? ये है दानव। और फिर खुदा ने पछताया, बोला अब हम क्या करें? फिनिश कर देंगे। ऐसा पानी से आप सोच सकते हो 40 दिन पानी गिरता रहा, पूरा पानी से उनको खत्म कर दिया। मैं शॉर्टकट में लेके जाता हूँ क्योंकि मेरे को बच्चों आगे बहुत जाना है। ध्यान देना, मैं क्यों जोड़ों के साथ आगे बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आप लोग जानना चाहिए। और फिर ये जब मरता है, एक कलाम को देखते हैं हम, उसका उत्पत्ति के कलाम में 3 का 24 वचन को देखते हैं। 3 में 24 के वचन को देखते हैं। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया, हाँ, और जीवन के वृक्ष के मार्ग का हाँ, पहरा देने के लिए हाँ, अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों का पहरा ठहराया। बराबर, कुरुबों का पहरा ठहराया। और ये लोगों को ऊपर इतना भरोसा किया खुदा ने। ध्यान देना, ये लोगों को ऊपर खुदा ने इतना भरोसा किया, पर ये लोगों ने क्या किया? गलत करके सृष्टि को बर्बाद कर दिया। समझ में आ रहा बात? क्योंकि 82 के अंदर भी भजन संहिता में लिखा है, 82 का 6-7 के अंदर देखो। ध्यान दो, थोड़ा मैं आज वचन के द्वारा से बताना चाहता हूं। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो। तुम ईश्वर हो। किसको ईश्वर बोला है? इस पुत्र को बोला था। ये जो 200 लोगों को बोला था कि तुम ईश्वर हो, पर आगे और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। किसके प्रधान हो? परम प्रधान के पुत्र हो। सबके सब, एक को भी नहीं बोला है, सबके सब तुम परम प्रधान के पुत्र हो। इन कुरुबों को बोला है। हाँ, आगे तो भी तुम मनुष्य के समान मरोगे। क्या बोला है? किसके समान मरोगे? मनुष्य के समान मरोगे। और इसीलिए खुदा ने उसको मार दिया। आगे बढ़ो। और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। हे परमेश्वर उठ। हाँ, बस छोड़ दो। तो मतलब क्या है? ऐसा तुझे मैं गिरा दूंगा, ऐसा तुझे मिटा दूंगा। ये खुदा का भविष्यवाणी है जो दाऊद यहाँ पे कहता है। समझ में आ रहा बात? अब इन क्रूब ने क्या किया? दानव पैदा किया। क्या पैदा किया? क्रूब अलग, दानव अलग। समझ में आ रहा बात? क्रूबों को परमेश्वर का पुत्र कहलाता है, लेकिन जो मनुष्य, जो इंसान से जो कुकर्म किया, उसमें से जो पैदा हुआ वो उसका नाम दानव। और इन दानवों को क्या किया? ध्यान देना, इनको पानी से जब खत्म किया, आपको मालूम है अब शैतान का कौन सा रूप है? आपको पता है? शैतान आ गया, लेकिन जो इन सारे लोगों को जब मार दिया, कौन? दानवों को मार दिया। और वो मरने के बाद उसको ना स्वर्ग में जगह मिला और ना नरक में जगह मिला। वो इस वायु के अंदर उसको रखा गया। किसके अंदर रखा गया?
वो मर गया और उसका नाम दुष्ट आत्मा है। किसका नाम दुष्ट आत्मा है? समझ में आ रहा बात? इसको दुष्ट आत्माएं कहती है। ये यीशु को कहता है तू समय से पहले आ गए। यही दुष्ट आत्मा है। अभी दुष्ट आत्मा जो है ये बहुत खतरनाक है। बाइबल कहता है 10-10 के अंदर क्या बोला है? चोर चोरी करने आता है, घात करने आता है और नाश करने आता है। तो दुष्ट आत्मा ये 3 काम करता है शैतान का मेन। अब ये दुष्ट आत्मा का ध्यान देना। पहली बात, अगर दुष्ट आत्मा जिस घर में होगा वो घर को पूरी तरह से चोरी करेगा। मैं क्या बोल रहा हूं? क्या करेगा? और दूसरी बात, घात करेगा। घात का मतलब समझते हो? तुम्हारे से गलत कर देगा, तुम्हारे जीवन को बर्बाद करेगा, तुम्हारे बच्चे का बर्बाद करेगा, तुम्हारे बेटी का बर्बाद करेगा, कोई लूट के जाएगा, घात करेगा और नाश करना मतलब डेथ। समझ में बात? बहुत खतरनाक है। अभी ये जो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहली बात, अभी ये जो दुष्ट आत्मा है, कई नाम है उनकी। क्या नाम है? शैतान का, पिल्ले लोगों का बहुत नाम है। और शैतान सेम प्रभु का क्योंकि प्रभु का लोगों का जैसा ही नाम है, प्रभु का भी नाम है। प्रभु का नाम क्या है? एल बराबर, एल शद्दाई बराबर है क्या? नहीं है? सुन लो, मेरा बोलने की मतलब है उनका भी जो नाम है, दुष्ट जो शैतान का जो बहुत से विभाग है और एक एक को अलग अलग काम दिया। हमारे खुदा का नबियों का नाम भी है, जो एल, शामू एल, दानी एल, बराबर ना? समझ में आ रहा बात? अभी फरिश्ते का भी नाम क्या? मिका एल, गब्रिएल, रफाएल, बराबर ना? तो इसी तरह से ऐसा ही शैतान का भी कुछ नाम है। समझ में आ रहा बात? अभी क्या क्या नाम है मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं इसके अंदर। सबसे पहली बात, हम लूसीफर दूत के नीचे उसका नाम है सिमियास बोल के है, जो पूरा हैंडलिंग करता है। क्या नाम है? सिमियास। उसके नीचे जो काम करने वाला उसका नाम है रमाएल, उसके बाद तमाएल, फिर रामएल, फिर इजएल, फिर दानएल, बतराएल, अनराएल, समापुएल, जकराएल। आप समझ में आ रहा बात? ये सब शैतान का नाम है जो आपने कभी सुना नहीं। उसके बाद जो है आजाएल नमक, आजाएल, क्या नमक? ये आजाएल जो है ना, ये हथियार को पहला शुरुआत किया था मारने का। एक एक दूत को एक एक अलग अलग काम दिया है शैतान ने। अभी ये अजाइल जो है, ये हथियार को, जिसको हम तलवार लेके जैसा घात किया, कैन ने पहला घात किधर किया? वो हथियार कहां से मिला? इसी ने दिया, अजाइल ने दिया। उसके बाद अमसारेस जो है वो जादू टोना और मैजिक में एक नंबर है। क्या करने में? जादू टोना मैजिक के अंदर है। ध्यान देना, मैं इसलिए बोला हूं, अब लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा बात? फिर उसके बाद आरमारोज नाम बोल के है, आरमारोज नामक बोल के है,
जो जादू से समाधान करता है, लोगों को जादू के द्वारे से शांति देता है। क्या करता है? उसके बाद बेराहिया नामक जो ज्योतिषी, जो मूर्ति का जो ज्योतिषी है ना, वो हैंडलिंग करता है। और तमाएल नामक जो है वो तारा के बारे में देख के बोलता है, वो तारा के। और अजराइल नामक जो है वो चांद को देख के काम करता है। मतलब सारे सृष्टि के अंदर जो है ना, शैतान ने क्या किया? फैला के रख दिया है। क्या कर दिया? फैला के रख दिया, सबको अलग अलग काम करने को रख दिया है। अभी ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम लोग नहीं समझता है, कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो मानो कि संसार के अंदर लोग कोई कोई चलता है, तो संसार का भी एक दुष्ट आत्मा है। संसार का फैशन के अंदर लेके जाता है, आपको अच्छा कपड़ा नहीं पहनाना चाहता है, आपके सर को ढकना नहीं चाहता है। संसार की तरह मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत ही खतरनाक है। समझ में आ रहा बात? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। 4:4 के अंदर याकूब में लिखा है, 2 पहला यूहन्ना के अंदर 2 का 15-16 के अंदर भी लिखा है। समझ में आ रहा बात? वहां पे भी परमेश्वर का कलाम कहता है, जरा 2 का देखते हैं। पहला यूहन्ना 2 का 15-16। तुम न तो संसार से, ना तो तुम संसार से, और न संसार और ना संसार में की वस्तु में से प्रेम रखो। हाँ, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है हाँ, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, हाँ। अर्थात शरीर की अभिलाषा, 1 मिनट, क्या बोला है? शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है। मतलब शैतान के थ्रू से है। किसके थ्रू से है? आज तुम बोलते हो हम प्रभु का है, लेकिन आप में कुछ जो दिखता है, सामने वाला से पूछो, वचन में मिलता है क्या? आप समझ में आ रहा बात? तो यहां पे भी दुष्ट आत्मा इस तरह से काम करता है। ध्यान दो, क्या करता है? काम करता है। अभी मानो कि बंधुआई की आत्मा है, आपको मालूम है दानियल को उठा के लेके आया, बराबर बंधुआई में रखना चाहता है। मतलब क्या है? गुलामी के अंदर। कोई लोगों को दारू छोड़ नहीं सकता है, कोई लोगों को खाना गलत खिलाना चाहता है, लेकिन दानियल ने क्या किया? उस बंधुआई आत्मा में नहीं गया। समझ में आ रहा बात? तो हमारे जीवन के अंदर बंधुआई की आत्मा में नहीं जाना चाहिए। कोई लोग ऐसा है जो चीज खाने को मना किया, मानो कि सबसे बेकार सुअर की, मतलब कैसा है? अभी यहूदी उड़ाव का पुत्र जो था, वो किसका खाना खाने को गया? किसका खा रहा था? वो था कौन? यहूदी। लेकिन किसकी खाना खा रहा था? जब उसको होश में आया, याद आया, अरे छी, मैं ये खाना खा रहा हूं, मैं सुअर के साथ हूं। आंख खुलना चाहिए, मैं अशुद्ध चीज के साथ हूं। मेरे बाप के घर में क्या अच्छा खाना मिलता है। आमीन, हालेलुया। कुछ चीज अशुद्ध चीज होता है, वो चीज को नहीं छूना है। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा बात? कोई कोई लोग मजा ले लेते हैं। गुलाम बंधुआई के अंदर मत जाना, बंधुआई की खाना नहीं खाना, बंधुआई की पीना नहीं पीना। ये सब एक आत्मा है जो तुमको मजबूर कर डालता है। समझ में आ रहा बात? मैं क्यों बताना चाहता हूं?
अभी ये बहुत ही फिर बहकाने के आत्मा का भी है। कभी कभी बहकाने का आत्मा हमारे अंदर आता है। आप अच्छा काम करो, मानो कि डेविड अच्छा काम कर रहा है, उसके पीछे क्या तू काम कर रहा है? एक सिंपल है, अरे ये तेरा काम थोड़ी है। एक कौन सा बहकाने की आत्मा, एक स्पिरिट हमारे अंदर आ जाता है। कलीसियों के अंदर भी आ सकता है, ये मत समझना। दाऊद के अंदर ऐसे बहकाने का आत्मा आ गया। कौन सा आत्मा? क्योंकि 22 के अंदर 21-22 के अंदर पहला राजा में लिखा है, ध्यान देना, एक स्पिरिट आ जाता है बहकाने का, हमारे लोगों को बहकाने का। इसलिए सावधान होना। एक स्पिरिट तुम्हारे अंदर काम करेगा। कौन सा स्पिरिट? बहकाने का, बंधुआई का, संसार का। इस सब अलग अलग तरीका से शैतान हमारे लोगों को क्या करेगा? गिराने के लिए कोशिश करेगा, काम करेगा। आमीन। अगर तुम अच्छा काम करते हो, अरे क्या काम, ध्यान देना, हम लोग प्रभु का काम सोचकर काम करना है। हम लोगों को जो मिला है पूरे दिल से, पूरी शक्ति से, पूरी बुद्धि से। बोलता नहीं क्या पौलुस क्या बोला? अभी भाई ने कुछ तो बोला, मला लाज वाटत नाही, स्वार्थासाठी हमारा लाज वाटत। कोई लोगों को नहीं, अरे नहीं, हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु का काम में बिल्कुल शर्माने का नहीं रहता है। आमीन। अभी भाई ने वचन दिया कि एलीशा हाथ धोने का ही खाली काम करता था क्या? बाइबल में सब बातें लिखा नहीं जाता है। आमीन। सामुएल क्या एली का काम करता था? सामुएल क्या क्या नहीं करता था पता है आपको? पूरा पोछा झाड़ू सब चीज। आमीन, आमीन, हालेलुया। हम लोगों को आशीर्वाद होना है। आमीन। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ऐसी दुष्ट आत्मा आकर अपने जीवन में काम करके जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ये सब दुष्ट आत्मा का काम है। ये सब शैतान जो दुष्ट आत्मा है ये काम करता है। और ये दुष्ट आत्मा जब तुम्हारे से काम कराता तो तुम्हारे घर में क्या चोरी करता है? पैसा चोरी करेगा। हमारे काम में बरकत नहीं है, क्यों नहीं है? हम उसका काम करता है, उसके लिए वो खुद तुम्हारा झोला खाली करता है, चोरी करता है, घात करता है और नाश करता है। तुम उसको जगह देते। मैंने पहला वचन क्या बोला? शैतान को जगह मत दो। क्या बोला है? अगर तुम कुछ ना कुछ बोलोगे तो तुम्हारे घर में, तुम्हारा काम में क्या करेगा? समझ में आ रहा बात? हम लोग मौका देते हैं, दुष्ट आत्मा को आजा देते हैं। अभी सुन लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम 2:2 के अंदर इफिसियों के कलाम में देखते हैं, इफिसियों के कलाम में 2:2, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारी के हाकिम। एक मिनट मैंने क्या बोला है? 2:2 इफिसियों में 2:2। हाँ पढ़ो। आकाश के अधिकारी के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। हाँ। जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। समझ में आ रहा बात? आ जाए ना मानने वालों पर कार्यों करता है। हेलो, ये दुष्ट आत्मा काम करता। जो आजाओं को फॉलो नहीं करता है उसके अंदर पक्का वही दुष्ट आत्मा काम करता है। अभी आ जाए ना मानने वाला एक मैंने बताया, यहाँ पे क्या नाम बताया? आजा ना मानने वाला। यहाँ पे बहुत सारे मैंने नाम बताया। ये दुष्ट आत्मा आ जाता तुम्हारे घर पे। जो परमेश्वर के कलाम को छोड़ के चलता है पक्का उसके अंदर
वो दुष्ट आत्मा ताकते रहता है कि ये कलाम को नहीं मानते, और वो दुष्ट आत्मा आके उसके घर को बर्बाद कर देता है। अभी ध्यान देना, सुनो। अभी दुष्ट आत्मा बोलो तो क्या है? तुम्हारे घर में मानो कि तुम्हारे घर में टेबल है, उसको उठा के फेंक सकता है। दुष्ट आत्मा की ताकत है। तुम्हारे घर में बर्तन को फेंकेगा। समझ में आ रहा बात? दुष्ट आत्मा क्या नहीं कर सकता है? एक बात है, दुष्ट आत्मा को नहीं दिखता है। मैं क्या बोल रहा हूं? किसको दिखता है? दिखता है। आमीन, हालेलुया। अभी दुष्ट आत्मा अलग है, ये नहीं दिखता है, उसका चेहरा नहीं दिखता है, पर कोई कोई तो दिखता है। तो मैंने जब कुछ तो भी देखा। बराबर है क्या नहीं है? वो कौन है फिर? वो कौन है? आकाश में उड़ने वाला। ये सभी तो उड़ने वाला ही है। कितने लोग भूत को जानता है? देखा है क्या भूत को? 14:26 के अंदर यीशु को भूत कहा गया है। क्या बोला है? देखो जरा मत्ती के कलाम में। चेले उसको हाँ झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए हाँ, और कहने लगे यह भूत है। ये भूत है, क्या है? भूत है। अब भूत है, बाप रे, भूत है। ध्यान देना, अभी बस छोड़ दो। अभी ध्यान देना, अभी भूत किसको कहा गया? पानी पर चलने वाला। दुष्ट आत्मा मैंने बताया उन्हें दानव जो मर गया वो दुष्ट आत्मा बन गया, क्योंकि उसको ना नरक में गया ना स्वर्ग में गया, वो उधर गया, वो वायु के अंदर फिर रहा है, वो दुष्ट आत्मा है। बराबर? लेकिन भूत किसको कहा गया? किसी को पता है? इतने साल से हम लोग चर्च को आते हैं, देखा भूत? एक बात बोलो, भूत का चेहरा दिखता है पर दुष्ट आत्मा का नहीं दिखता है। आप समझ में आ रहा बात? भूत का चेहरा